मामा, आप ये अपने टिपिकल सास वाले ड्रामे मेरे शादी के बाद नहीं शुरू कर सकते थे क्या? अरे अब मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो ना, उसको प्लीज थोड़ा कंट्रोल में करो। मैं ही कंट्रोल करूं, हैं? एक तो ये लड़की रिया अपने घर से कुछ लाई नहीं, सिवाय शादी से पहले होने वाले अपने बच्चे के। मुझे मेरे निखिल को भी लेके चली गई। बस मामा, मुझे आपकी और रिया के ना पछड़े में और नहीं फंसना। ऐसे भी मैं कुछ ऐसी चीज प्लान कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अपना सारा टेंशन और फोकस ना उसी चीज पर डालना है। मामा, कुछ दिनों के लिए प्लीज आप अपना ये टिपिकल सास बनना छोड़ दोगे? प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या प्लान कर रहा है, मुझे भी तो बता। हैं? हे, हाय, बिजी? नहीं नहीं, बोलो। ये सब तुम अक्षय से सीख रही हो क्या? मैं उसी के बारे में बात करने आई थी। कल रात जो हुआ। अगर तुम्हें लगता है मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगा तो आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी। मेरी बात तो सुन लो। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? ओ, क्या बात है? आज तुम मेरी साइड ले रही हो? मैं कोई साइड नहीं ले रही। मुझे जो सही लग रहा है वही कहने आई हूँ। ओके, तुम्हें क्या लग रहा है आज? तुम भूल क्यों जाते हो? वो मेरा फियांसे है। क्योंकि तुम्हें ऑब्वियस सी बात दिखाई नहीं देती अच्छा, क्या बात? कि तुम्हारा फियांसे बहुत बड़ा, आई मीन बहुत बड़ा सेल्फिश है, जो तुम्हारी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। देखा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो बिकॉज तुम्हें पता है कि मैं सही हूं। ऐसी बात नहीं है। आई नो वो थोड़ा इम्पल्सिव है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, बट द गुड थिंग इज वो अपनी गलती मान लेता है। कल रात जो भी हुआ हमने उसके बारे में बात की और वो गिल्टी फील कर रहा है। तो ये पैटर्न है उसका, पहले वो गलतियां करता है फिर आके सॉरी बोल देता है। वो इतना इनसिक्योर क्यों है हमारा? देखो कबीर, द पॉइंट इज ही लाइक्स मी। एग्जैक्टली, बट तुम नहीं, राइट? मैं भी। तो ये बात मायरा तुमने पहली बार में क्यों नहीं बोली? कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी? जो भी है वो मेरी मम्मा की चॉइस है। Did you just say that? हाँ, वो मेरी मम्मा की चॉइस है और मैं उनके इस डिसीजन को सपोर्ट करती हूँ। मामा के डिसीजन को सपोर्ट करती हो, उसको नहीं, राइट? मिस मायरा कोहली, तुम इतनी सेंसिबल होके इतनी बेवकूफी वाली बातें कैसे कर सकती हो? वेल, तुम्हारी मॉम बहुत सेंसिबल है। उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा मिस्टर राइट। ये बात बस तुम्हें जल्दी से रियलाइज हो जाए। आई कैन वेट फॉर यू, टेक योर टाइम। मुझे अपने प्यार में बहुत भरोसा है, तुम्हें भी हो जाएगा। देखो, ये सपने देखना छोड़ दो मिस्टर मिरांडा। छोड़ दूंगा, एक बार पूरे तो होने दो। याद है मैंने 2 टिकट्स करवाई हैं। मैं बस ये कहने आई थी कि इट्स ओके, यू कैन टेक द कॉल। ओके, वन सेकंड। हेलो। हेलो, कबीर मिरांडा। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बड़ा स्कैम एक्सपोज कर सकता है। कैसा स्कैम? नेक्स्ट मंथ जो सिविक पोल्स होने वाले हैं, उसके फंड्स मिसयूज किए जा रहे हैं। ओके, आपके पास कोई लीड है? हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग लीड है और एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया जा सकता है। आपकी मेल आईडी मुझे इस नंबर पर भेज दीजिए, मैं आपको बाकी की डिटेल्स भेज देती हूँ। साउंड्स गुड। हाँ हाँ, तुम कुछ कह रही थी? कौन था? कोई जर्नलिस्ट थी। तुम
किसी स्कैम के बारे में बात कर रहे थे. What happened? कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसके पास और कोई लीड भी है. कह रही थी कि सिविक पोल्स के फंड्स मिसयूज हो रहे हैं. ध्यान से. I hope तुम किसी चक्कर में ना फंस जाओ. Be careful. ओके मायरा, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? सो स्वीट. Stop it now. मायरा, तुम मेरे बारे में वरीड हो. आई फील सो स्पेशल. छड़ गए सब. तू मैनू दस, अब तू कब चक्कर लगाएगी दिल्ली? बहन जी मैं सोच रही हूँ कि मायरा की शादी की शॉपिंग ना दिल्ली से ही करूँ. बढ़िया. इस बहाने कम से कम तू घर तो आएगी. अरे संतरा, देख तो दरवाजे पे कौन है. कैंटीन वाले भैया है. ओ सैंडी, नमस्ते मिसेस कोहली. नमस्ते बुआ जी. आओ बैठो ना. थैंक यू. पानी लोगे? या. थैंक यू. थैंक्स. देखिए, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ क्यों आया. ये आवा को देनी है? नहीं मिसेस कोहली, ये आपके लिए. मेरे लिए? इस सीडी के अंदर मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स हैं. मेरी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ. आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए. मिसेस कोहली, बात यह है कि मैं आभा से शादी करना चाहता हूं. और आप इसे मेरा प्रोफाइल, मेरा प्रपोजल दोनों ही समझें. देखिए, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत अजीब सा है. कैसे एकदम से सब कुछ अचानक, क्यों, कैसे? मैं जो भी कह रहा हूं मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया. आप एक बार इस सीडी को देख लीजिए. उसके बाद आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, हम बात कर सकते हैं. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रपोजल को प्लीज कंसिडर कीजिए. आपको अगर टाइम चाहिए आप प्लीज लीजिए. प्लीज मिसेस कोहली, मुझे एक चांस दीजिए. मना मत कीजिए प्लीज. तुम यहाँ? सैंडी, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ और तुम्हें ये भी बता चुकी हूँ मैं इस सब बारे में क्या सोचती हूँ. फिर भी आभा, तू अंदर जा, मैं बात कर रही. बट माँ, आभा प्लीज. ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी. और ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे कहना है और मुझे कहना भी चाहिए, लेकिन अब सोचने के बाद ही बात करेंगे. थैंक्स मिसेस कोहली. और एक बात और, मेरी अम्मा आ रही है, वो आपसे मिलना चाहती है. अब आभा से बात करने के बाद ही बात होगी. और हाँ, मैं तुम्हारी अम्मा से जरूर मिलूंगी. थैंक्स अ लॉट मिसेस कोहली. मैं आपके कॉल का वेट करूंगा. नमस्ते बहुत. चलता हूँ.
मम्मा क्या सोच रहे हो आप बैठना। तुझे सैंडी कैसा लगता है? कैसे लगता है मतलब? आभा के लिए। What? आज वो आया था आभा के लिए रिश्ता लेकर। क्या बोल रहे हैं आप? और क्या बोला वो? बहुत कुछ बोला और एक सीडी भी देके गया जिसमें उसके सारे पर्सनल डिटेल्स, बायोडेटा वगैरह सब है। तो फिर आप? मैं सच में सोच रही हूँ इस बारे में। गुड आइडिया। तो एक काम करना, आभा से बात कर, पता तो लगा कि वो क्या सोचती है इस बारे में। पर दी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मायरा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। एक बार की थी ना, जो होना था वो हो चुका है। अब मुझे वापस इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मेरे लिए यही काफी है। और प्लीज यार मुझे परेशान करना बंद कर और जा प्लीज। Meet me at Venus Towers tomorrow. I have an information that will help you. आई एम सॉरी, हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ तो सैंडी ने कमिट किया होगा आपसे, लेकिन कैफे की ओनर मैं हूँ, सैंडी नहीं। हाँ ठीक है, हम अनप्रोफेशनल हैं, ठीक है। बुआ जी कुछ चाहिए आपको? नहीं, तेरे नाल कुछ गल करनी थी। हाँ जी बोलिए। वो मुंडा है ना, क्या नाम है उसका? सैंडी। मैनू बड़ा चंगा लगता है, तेरे नाल ब्याह करना चाहता है। तेनू की अर्ज है? मुझे ना एक बात नहीं समझ में आ रही है कि इस घर में शादी के अलावा और कोई बात क्यों नहीं हो रही है। और भी तो चीजें जरूरी है ना बुआ जी। हम लोगों की जिंदगी में तुम लोगों की शादी के अलावा और क्या जरूरी होगा? हाँ लेकिन मैंने बोल दिया है ना कि मुझे नहीं है इंटरेस्ट इन सब में, और नहीं करनी है मुझे बात इस बारे में। देख पुत्र, हम लोग ना तुझे खुश देखना चाहते हैं। तो क्या मैं आपको दुखी लगती हूँ? बुआ जी मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ, और आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा दुख मेरी शादी ने ही दिया है। आप लोगों से ना बात ही करना बेकार है। बहन जी क्या हुआ? क्या कहा आभा ने? वो बोली उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नाराज होकर चली गई। तुझे क्या लगता है निकी? अरे बहन जी पहले की बात और थी, पहले शायद मैं भी तैयार नहीं होती, ये तो फिर भी दूसरी शादी, और ऊपर से 80 पंजाबी, मुंडा मद्रासी। सो तो है, अब तो मुझे भी लगता है। तो क्या हुआ, लड़का साउथ इंडियन है तो दिखने में तो ठीक ठाक है, कबीर का दोस्त भी है, मुंडा बस चंगा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल आपके भाई की तरह। मैं तो बस ये चाहती हूँ वो शादी के लिए हाँ कर दे। कब तक क्यों अकेली जिंदगी गुजारेगी?
हमसे ज्यादा अकेले रहने का दर्द और कौन समझ सकता है। तू बिल्कुल सही कह रही है निकी। आभा, Sandy, you're fired. सॉरी, पर मैं तुम्हारा ये ऑर्डर नहीं मान सकता। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। जितनी जल्दी हो अपना सेटलमेंट करो और जाओ। आभा, मैं तुम्हारे साथ सेटल ही होना चाहता हूँ, बस तुम परमिशन नहीं दे रही हो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कैसे? समझाना तुम्हें अपने आप को है। टू टेक योर टाइम, तुम जितना टाइम चाहिए लो, मैं पेशेंटली वेट करूंगा। बेवजह जिद मत करो सैंडी, प्लीज। जिद तुम कर रही हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारे बीच में, फिर ये सब कुछ अचानक क्यों? क्या जरूरत है? अचानक? आभा, फर्स्टली ये सब अचानक नहीं हुआ है, और हम दोनों के बीच में चीजें जितनी अच्छी हैं उसका एक ही रीजन है, बिकॉज वी लव ईच अदर। आई डोंट। यू डू। देखो आभा, तुमसे झूठ नहीं बोला जाता, इसलिए कोशिश भी मत करो। तो क्या करूं? क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम मुझसे? मुझसे शादी करो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे, और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और पूरी लाइफ मेरा और मेरे बेटे आर्यन का बर्डन उठाओगे, यही चाहते हो तुम? मेरे लिए तुम और आर्यन कोई बर्डन या लगेज नहीं। He will be my son। मैं इस बारे में सोच चुका हूं और अब तुम्हें इस बारे में सोचना है। You have all the time in the world, so think and let me know. I want your reply in yes. Yes. हाय मम्मा। तू फिर आ गई? हाँ मामा, मैं बोर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा अपने कपड़े धो लूं। कपड़े तो घर पे भी धोए जा सकते हैं ना? नहीं मम्मा, वो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल नहीं है ना, 2-3 दिन लगेंगे। मैंने सोचा यही धो देती हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गए, ये लो। भर गया है ना, ये भी इधर ही डाल देती हूँ। चलो। अरे एक छोटी बात के लिए वापस चली आती है। अब तेरी शादी हो चुकी है। मम्मा, आप सुबह भी मुझे यही ज्ञान दे रहे थे। बेटा, लेकिन तेरे तो तब भी समझ में नहीं आया था। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। क्या जरूरत थी? इसका तो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस चेंज हुआ है, परमानेंट एड्रेस तो यही है। मामा, इन्हें छोड़, तू आ मुझे बता क्या काम था? बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो बताना, किस चीज का वेट कर रही है? You know what? सैंडी ने आभा दी को प्रपोज किया है। वाओ, दैट इज सच गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ ये भी है कि आभा ने मना कर दिया है। सच में? ये क्यों? सैंडी तो अच्छा लड़का है। मुझे पता है ना आभा दी कैसी है। अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? रुक, मैं बात करती नहीं नहीं, अभी बात मत कर, काफी अपसेट है। डोंट वरी, मैं उन्हें रीसेट कर दूंगी। Are you crazy दी? जिस बात पे आपको खुश होना चाहिए आप उदास बैठे हो। भगवान, री अब तू भी मत शुरू हो जा। सुबह से सब लोग मुझे इसी बात को लेकर परेशान कर रहे हैं। I'm sorry दी,
पर मैं आपको परेशान करती रहूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपने सैंडी को ना क्यों कहा। ये पॉसिबल नहीं है रिया, नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम उसमें नहीं, मुझ में है। मेरा अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तुझे याद है ना? और मैं एक बच्चे की माँ हूँ, डोंट यू गेट इट? सैंडी को ये पता है ना, राइट? और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के उसे रियलाइज होगा। और जब तक मैं डिवोर्स नहीं ले लेती हूँ, इस बारे में सोचना भी बेकार है। तो फालतू में सपने देखने का क्या फायदा? प्लीज आप ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मत बना। हाइपोथेटिकल नहीं है, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। दिया प्रैक्टिकल छोड़ो एंड बी रियल। और रियलिटी ये है कि सैंडी लव्स यू। ये प्यार नहीं है रिया। ऑफ कोर्स प्यार है।